सच बोलने का स्वभाव है बच्चों में। हालेलुया। कौन सा स्वभाव है बच्चों में? सच बोलने का स्वभाव होती है। बच्चों झूठ बोल दिया तो भी वो हमें समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे। उतना मासूम होते हैं बच्चे, है क्या नहीं? बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं, ज़्यादा तक ना बच्चे सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हालेलुया। मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक माँ बाप है, वो माँ बाप दोनों, उसका एक बच्चा है। दोनों माँ बाप घर में एक छोटा विषय में झगड़ा होने लगा है दोनों के बीच में। पति बोल रही है, पति से बोल रही है कि तूने किया है, पत्नी बोल रही है तूने किया है, पति बोल रहा है तूने किया है। ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, किसी का बात किसी विषय में, तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पति पत्नी दोनों झगड़ा करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे एक दूसरों के ऊपर। और पति बोल रहा है कि पत्नी से बोल रहे मंकी, और पत्नी बोल रही है पति से डोंकी, तू डोंकी है। पति बोल रहा है तू मंकी है, मंकी डोंकी, मंकी डोंकी, दोनों एक दूसरों को चिल्लाते हुए मंकी डोंकी ऐसा दोनों एक दूसरों के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये झगड़ा पूरा उनका एक बच्चा 7 साल का बच्चा देखने लगा, पूरा देख रहा है। मम्मी पापा से बोल रही है डोंकी, पापा मम्मी को बोल रहे हैं मंकी, दोनों को देख रहा है। वो ऐसे देखते हुए वो घबरा के वैसे बैठ गया सोफा में। तो अचानक वहां पास्टर जी आ गया। उसी समय में पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए घर पे आ गया है। पास्टर जी कुछ फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, अचानक आ गया। उसका गाड़ी का आवाज सुनते ही इन लोगों ने खिड़की से देखा तो पास्टर जी घर तक पहुंचने लगा। तो तुरंत इन लोगों ने पूरा घर का सब कुछ अच्छा करके अभी दोनों ने एक दूसरे से प्यार से अभी बातें करने लगे हैं। पत्नी बोल रही है उनसे ए हनी, अभी पति उनसे बोल रहा है ए डार्लिंग, स्वीटी, ऐसे बुलाने लगा एक दूसरों को। तो पास्टर जी अंदर आया तो दोनों प्यार से, बहुत प्रेम से, प्यार से बातें करने लगे एक दूसरों को, पति पत्नी दोनों। तो ये सारे बातें कौन देख रहा है? ये 7 साल का बेटा देख रहा है। तो पास्टर जी आया, घर पे बैठा, बातचीत किया और पति बोल रहा है अरे पास्टर जी आया हनी, चाय लेकर आ पास्टर जी के लिए। और घर में वो किचन रूम में पत्नी बोल रही है हाँ डार्लिंग मैं आ रही हूँ, मैं अब चाय आपके लिए भी लेकर आऊंगी। तो पति बोल रहे हाँ चलेगा, नहीं चलेगा मेरे लिए अभी नहीं, बाद में दो, पास्टर जी के लिए लेकर आ हनी, ऐसा बोल रहा था। इन दोनों का बात देखकर छोटा बच्चा हैरान हो गया। अरे इन दोनों को क्या हुआ? अभी तक तो लोग झगड़ा कर रहे थे, अभी पास्टर जी आने से पहले ही इन लोगों का पूरा बदल गया। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, पास्टर जी घर पे रहेंगे तो कुछ झगड़ा ही नहीं होगा घर पे। हालेलुया। तो पास्टर जी ने बोला चलो आपके लिए मैं भी प्रार्थना करके निकलूंगा घर से। तो तुरंत ये छोटा लड़का खड़े होकर कहा, पास्टर जी के पास जाके बोलने लगा पास्टर जी प्लीज़ 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 आप ना घर से मत निकलो, आप घर से मत जाओ, आपके घर पे, हमारे घर पे रह जाओ आप। तो पास्टर जी ने बोला ऐसे कैसे होगा, मेरे घर पे भी मेरी पत्नी है, दोनों बच्चे हैं मेरे, तो उनके पास भी जाना पड़ेगा ना बेटा। पास्टर जी सोच रहा है कि ये बच्चा मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है। हालेलुया। तो पास्टर जी ने उस बच्चा से कहा कि कैसे नहीं होगा बेटा, मैं प्रार्थना करके जाऊंगा फिर बाद में आऊंगा। ये बच्चा बोल रहे नहीं पास्टर जी बिल्कुल आप मत जाओ घर से, आप यहाँ ही रह जाओ, नहीं तो ये आज रात तक आप रहो, कल सुबह आपके घर पे चले जाओ। तो पास्टर जी ने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों मुझे रहने के लिए तू बोल रहा है? अभी बच्चा बोल रहा है मुँह खोल के आप आने से पहले तक मम्मी के लिए पप्पा डोंकी है, पप्पा के लिए मम्मी मंकी है, मगर आप आने के बाद मम्मी के लिए अभी पप्पा हनी बन गया और पप्पा के लिए मम्मी डार्लिंग बन गया। ये तो बहुत रिवर्स हो गया पास्टर जी, आप आने से पहले तक ये लोग बहुत बड़ा चिल्ला के झगड़ा कर रहे थे, मगर आप आने के बाद इतना प्यार इनके बीच में। मैं ये प्यार हमेशा देखना चाहता हूँ, इसीलिए पास्टर जी हमारे घर छोड़कर मत जाइए आप। हालेलुया। तो तुरंत पास्टर जी उन दोनों के हाथ पकड़कर प्रार्थना किया, उनको समझाया और गया। देखिए बच्चों को, देखिए बच्चा कैसे सच बता दिया पास्टर जी को। हालेलुया। बच्चों के मन में कुछ नहीं रखते हैं, बच्चों सच बता देते हैं, जो कुछ भी है वो सच्ची बात करते हैं, झूठ बात ही नहीं करते हैं। बच्चों का स्वभाव ऐसा है, उनके मन में कुछ भी नहीं रखते हैं वो लोग। वो बहुत क्या बोलते हैं, कितना मासूम बच्चे हैं। देखिए वो लोग मासूम है बच्चे। हालेलुया।
सच में प्रभु हमसे कह रहा है, ऐसे सच बोलने के जैसा रहो, बच्चों के जैसा आपका मन को बदल दो। आपके मन में भी सच ही रखो, झूठ मत रखो। बाहर एक और अंदर एक, ऐसा मत रहो आप। यीशु मसीह कह रहा है, बच्चों बाहर जैसे रहते हैं अंदर भी वैसे ही रहते हैं। हालेलुया। अंदर जैसे रहते हैं बाहर भी वैसे रहते हैं। सबके सामने जैसे रहते हैं अकेले में भी वैसे रहते हैं, अकेले जैसे रह रहे सबके सामने भी वैसे रहते हैं बच्चे। मगर बड़े वैसे नहीं रहते हैं। बड़े कैसे रहते हैं मालूम? सबके सामने एक जैसा रहते हैं, अकेले एक जैसा रहते हैं, अपने घर में एक जैसा रहते हैं, खलीशा में एक जैसा रहते और एक जैसा रहते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता। हमेशा एक ही जैसा, बच्चों के जैसा मासूम बनकर, मासूम स्वभाव को धारण करके यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह देख रहा है करके एक डर से रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। नीति वचन का 28 का 13, नीति वचन का 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उसका दया की जाएगी। हालेलुया। मन में कुछ रख के, मन में हम पाप रख के जितना भी हम प्रार्थना करेंगे, मन में दूसरा बातों को रखे हम कितना भी ऊपर दिखाएंगे, उसके वजह से हम फल नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे हृदय को खोलकर, बच्चों के समान, बच्चों के जैसा मासूम बनकर, हृदय को खोलकर यीशु मसीह से बातें करना चाहिए। यीशु मसीह के पास हालेलुया मासूमों के जैसा अपने पापों को कबूल करना चाहिए और उसे छोड़ भी देना चाहिए। उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का दया की जाती है। हालेलुया। बच्चों के जैसा रहने वालों के लिए ही स्वर्ग राज्य खुला गया है।